मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या फील करता हूँ, ठीक है, मैं क्या वैल्यूज़ को बहुत डियरली होल्ड करता हूँ, ठीक है, वो है हमारी वैल्यूज़। और उसके हिसाब से कैसा मेरा बिहेवियर है, दैट इज़ माय वैल्यू सिस्टम। ओके, उसके बाद क्या होता है कि मैं पुलिस में आ गया, या मैं कोई फार्मेसी कंपनी में चला गया, या मैं कहीं पर भी लॉ करने लगा, या कुछ भी करने लगा, आईएएस की प्रिपरेशन करने लगा। ये जो फाउंडेशन की वैल्यूज़ है, दैट ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम मेरे ऊपर जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ जाएगा? सपोज मैं पुलिस में हूँ, ठीक है, पुलिस में हूँ और मैं एक वैल्यू सिस्टम है कि किसी गरीब आदमी का, किसी अंडरडॉग का मदद करना, कि वो बेचारा तो नहीं बोल सकते, बट ही इज़ थोड़ा, उसके पास कम वो है, रिसोर्सेज कम है, उनके माँ बाप गरीब हैं, उनको मदद करना, ये मेरा वैल्यू सिस्टम है। अब ऐसा है कि मैं ऐसा खड़ा हूँ, या ऐसा मैं कुछ भी, एक लड़का देख रहा हूँ, वो प्लास्टिक की बोतल उठा रहा है, मेरा बाप अमीर है, मैं गाड़ी से उतर के एक रेस्टोरेंट में जाके पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खी रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ। ये बंदा क्या करता है, कुछ चोरी कर लेता है, ये कुछ चोरी कर रहा है, वो भी है ना, बच्चा ही है कि यार तुम तो पिज़्ज़ा खा रहा है, ये मज़े कर रहा है, मैं ऐसा रोटी भी नहीं खा पा रहा, तो कुछ गड़बड़ आप कर लेते हैं, उसकी गाड़ी में से कुछ उठा लेता है। मैं पुलिस वाला हूँ, मेरा वैल्यू सिस्टम है कि ये गरीब आदमी है, थोड़ा इसको दूसरे नज़रिए से देखिए, कि चोरी किया ठीक है, इसको देखिए यार, ये बेचारे को ये नहीं था, इसने ऐसे किया। तो उसमें फिर मेरा एथिक्स आ जाएगा पुलिस का, कि मैं गरीब अमीर, जिसके पास पैसा है नहीं है, उसमें कोई मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता। तो वैल्यूज़ और एथिक्स में क्लैश आ जाएगा। आपने चोरी किया है, आप गरीब है, मैं सोचता हूँ यार आपका ये किया, बट आपको मैं जेल में आपको डालूंगा, मैं लेके जाओगे जेल में डालूंगा। ये हमारा एथिक्स आ गया कि ऐसे ही एथिक्स। अब ऐसा है कि आप हमेशा, आपने देखा कि आप अपने फादर के साथ मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, कोई आदमी गिर गया तो आपके फादर ने मोटरसाइकिल साइड में खड़ा करके उसको, हाँ भाई ठीक है ऐसा देख के, हाँ अच्छा है, रोड के साइड में पानी पिला के उसके बाद चला गए। तो आप देखते हैं अपने बाप के, अपने फादर से, कि वो किसी भी, जो भी पर्सन इन नीड ऑफ हेल्प, यू हेल्प हिम। देखिए, यही सीखते हैं ना कि उसके मदद करना, ये आपका वैल्यूज़ हो गए। अब सपोज आपको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी मिलता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होगा, कोई एक्सीडेंट का कोई विक्टिम आएगा, तो क्या बोलेंगे कि भैया तुम्हारे पास पैसा है तब तुम्हारे को ट्रीटमेंट मिलेगा, पैसा नहीं है आप यहाँ से जाइए। वो मरने वाला होगा, कि मरने वाला होगा तो हमारे हॉस्पिटल में लोग मर गया, तो आप उसके ऊपर नहीं रखना, उसको बोलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाए। आपको मालूम है कि मैं इसको अभी ट्रीट नहीं किया तो ये मर जाएगा, तो आप क्या करता है, उसको ट्रीटमेंट नहीं दे के चले जाता है। आपका दिल रो रो के कह रहा है कि रोको उसे, कुछ ट्रीटमेंट दो, बट तुम्हारा मैनेजमेंट क्या कहता है कि थोड़ा गड़बड़ है, ऐसा नहीं करो। तो दैट इज वेयर द एथिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कम एंड इम्पिंज ऑन योर वैल्यू सिस्टम। आपका वैल्यू सिस्टम को, आपका एथिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विल हिट यू। तो यही वैल्यूज़ और एथिक्स में एक डिफरेंस है। अब आपको मैं वैल्यू का बात बताता हूँ कि वैल्यूज़ ऐसा नहीं है कि मैं अमीर हूँ, या मैं बहुत पढ़े लिखे फैमिली से आया हूँ, या ऐसा फैमिली से, उससे एथिक्स का, उससे वैल्यूज़ का नहीं पता चलता। अब कैसे बोलेंगे कि मैं डीसीपी था साउथ जोन में, मैं साउथ जोन में डीसीपी था, तो साउथ जोन में एक धूम पिक्चर आई तब, वो धूम पिक्चर में वो मोटरसाइकिल में ले जाके, तुमको मालूम ही है ना, वो चोरी करते रहता है ना, कहीं कहीं बड़ी चोरी कर लिया, ये कर लिया। तो ऐसे साउथ जोन में मीर चौक पुलिस स्टेशन के पास में लोगों के घर थे, वे मुस्लिम, ओके लेट मी टेल, वो मुस्लिम थे। उन्होंने भी क्या किया, ये पूरा धूम मचा दी। वो भाई पूरा हर रोज़ अखबार में आ जाए कि ये चेन खींच ली, वो कर लिया, चाकू दिखा के पैसे ले लिए। हम भी परेशान हो गए यार,
कि यार बिल्कुल ही हमारी इज्जत निकल जा रही है, रोज़ अखबार में ऐसा छप रहा और हम पकड़ नहीं पा रहे। पर हम भी बड़ा वो किया तो पकड़ लिए उन्हें। तो पकड़ लिए तो अब ऐसा है कि गुस्सा होता है ना कि तुम हमारा पूरा नाम खराब कर रहे हैं पूरा पुलिस का, तो हम ऐसा गुस्सा आएगा कि साले वो लगाओ धुनाई अच्छी। तो ऐसा ये एक हमारा क्या है, ये लगाई हो हमारा वो एथिक्स में आ रहा है कि हम उसको दबाना चाह रहे हैं। उसके जो मदर थी, शी वॉज अ विडो, एक लड़के की मदर। उसके मदर आई तो बोले कि यहाँ मैं, जैसे होता ना लड़के भाग गए, तो उसके मदर को बोला कि इसको लेके आओ। तो मदर वो लड़के को लेके आई मेरे पास। तो मैं उनको इतना ही बोला कि बहन जी, सिस्टर, आप इसको 1-2 साल तक अच्छा देख लेंगे ना तो ये लड़के की ज़िंदगी बन जाएगी। दैट्स व्हाट आई टोल्ड हर, कि आप थोड़ा वैसे लिया ना तो इस लड़के की ज़िंदगी बन जाएगी, नहीं तो ये गलत काम में चला जाएगा। ठीक है, इतना बोला। वो क्या अनपढ़ औरत है, विडो है, उतना सुन लिया। जेल से ये लड़का वापस आया। वो लड़का, अब ओल्ड सिटी से है कोई तुम में से? मीर चौक से बंडलागुड़ा, वहाँ पर एक वेल्डिंग की दुकान में ये लड़का नौकरी करने लगा। आप यकीन जानिए उसकी मदर, उसका वैल्यू सिस्टम कितना ये होगा, एवरी डे मॉर्निंग नाश्ते के बाद वो लड़के को पैदल मीर चौक से बंडलागुड़ा लेके जाती, वो वेल्डिंग शॉप में उसको बिठा के जाती, उसको मालिक को बोलती इसका ध्यान रखना, कहीं नहीं जाने देना, उसका दोपहर का खाना उसको दे के जाती, और फिर वहाँ से बंडलागुड़ा से पैदल चल के मीर चौक आती, और शाम को लेने के लिए फिर दोस्त उसको मोटरसाइकिल में लेके इधर उधर घूमेंगे ना, रोज़ फिर वहाँ से लेके आना और फिर दोबारा अपने घर को आना, और उसका प्राइवेट वैसे करके अपना 10th या 12th क्लास पास करना। वो लड़के का अब अपना वेल्डिंग का दुकान है। किसका वैल्यू सिस्टम? वो माँ का वैल्यू सिस्टम। वो उसका माँ का वैल्यू सिस्टम कहाँ से आया होगा? उसने, उसकी माँ ने अपने बाप और माँ को मेहनत और मशक्क़त करते देखा, तो वो उसकी रज़ा ऐसी हो जाएगी कि इनको ऊपर उठाओ। नियत, सब जो भी बात है ना, एवरीथिंग इज नियत। तुम्हारा नियत अच्छा है, तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। इट इज एवरीथिंग पाइप्स डाउन टू व्हाट इज योर नियत। उस माँ की नियत अच्छी थी तो ऐसा हो गया। दूसरा, वैल्यू सिस्टम के बारे में एक बात बताते हैं कि एक हमारे को कोई मीर चौक में जानते थे। तो एक दिन हम वहाँ से चले गए थे साउथ जोन से, तो मैं कहीं और पर काम कर रहा था। तो ये हमारे पास आए कि ऐसे बोल रहे हैं कि आपका एक और लड़का, कहीं दूसरा, कि आपका लड़का चेन स्नैचिंग के गैंग इसमें जुर्म में इन्वॉल्व है, और चिकटपल्ली पुलिस वाले उसमें 5,000 रुपया रिश्वत पूछ रहे हैं। वो आदमी आके मेरे से बोला, जैसे जानकार होगा, कभी ऐसे हमारे से मुलाकात होगी, कि हमसे पैसा पूछ रहे हैं। तो ठीक है, और क्या बोला मुझको कि साहब मेरे घर में 2 लड़की हैं, मेरे घर में 2 लड़की हैं, हमारा जो बाथरूम का डोर है वो दीमक लगने से टूट गया है। अब दर्द समझिए, वो दीमक का दरवाज़ा दीमक लगने से गिर गया दरवाज़ा। मुझके पास वो नया दरवाज़ा लगाने के पैसे नहीं हैं, और हम अपने बाथरूम में एक चादर कपड़े की लगा के बाथरूम का वो दरवाज़ा कर रहे हैं कि साहब मैं 5,000 रुपये कहाँ से दूँ। दैट इज़ वॉट हिज क्वेश्चन इज देयर टू मी। बोलिए आप कि कैसा, अब वैल्यूज किसका ऐसा है, जैसे उसके पास बाप अमीर होगा वो 5,000 रुपये दे देगा। हमको दूसरे आदमी का वो क्या परिस्थिति में है वो नहीं पता। वो जिस कांस्टेबल ने या जिस एसआई ने उससे पैसे पूछे ना, उसको नहीं मालूम कि भैया इसके घर का हालत कैसी है, नहीं मालूम उसको। शायद उसको मालूम होता ऐसी हालत है तो वो भी नहीं पूछता, या इसकी इतनी भी बात सुनने को तैयार नहीं है कि भाई आपकी हालत क्या है साहब, मैं 3,000 रुपये नहीं 500 रुपये ले लो, ऐसा बोल नहीं सकता।
तो हमेशा हमारे को दूसरे आदमी की, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, दूसरे आदमी की बात सुनना, उसका दर्द समझना, दैट इज ऑल्सो वैल्यू। सब कुछ आ रहे जो ये ऐसा करो ऐसे करो, ऐसा नहीं कि भाई आप सब कुछ, जो मैं ही सब कुछ बोलना है, मैं ही सब कुछ करना है, ऐसा नहीं। दूसरे आदमी की भी बात सुने, दूसरे आदमी का भी, हमारा उसका भी कष्टालू सुखालू, उसका भी क्या अच्छा है, उसका दर्द है ना, क्यों ठीक है आप भी बोलिए भैया, आप क्या, आपको क्या है, 3,000 रुपये मैं मांग रहा हूँ, अब मैं रिश्वत मांग रहा हूँ कि भैया, वो फिर बोले कि आप बोले हाँ कि भैया ऐसे हमारा घर की हालत है, मैं नहीं दे पाऊँगा, ठीक है मत दो। अब रहे ना रिश्वत, ठीक है आपका वैल्यू सिस्टम है, आप पैसा ले रहे हैं, ले लो, पर दूसरे आदमी की बात तो सुने। सब कुछ अपना ही चलाए, कुछ नहीं बोलना, ये कर दिया, ऐसा कर दो, ऐसा थोड़ा ना होता है। ये है वैल्यू सिस्टम है। तो वैल्यू सिस्टम है, जो मैं अपने माँ बाप को पसीना बहाते देखा, अच्छा काम करते देखा, तो वैसा वैल्यू सिस्टम मेरे साथ आके टिक जाएंगे। गांधी जी वैसे बोलते थे ना कि एंड सर्व द मीन्स, हाँ, एंड मीन्स सर्व द एंड। आप ये एंड्स सर्व द मीन। अभी निज़ामाबाद में कल परसों एक एनकाउंटर हुआ, मालूम है, पता नहीं मालूम है आपको, नहीं मालूम है। तो एक क्रिमिनल को पकड़ा, तो क्रिमिनल ने कुछ भी किया, आई थिंक ही इज़ इनटू ड्रग्स। तो उसने क्या किया कि एक कांस्टेबल को चाकू मार दिया। वो क्या है वो भगवान जाने कि वो ठीक पकड़ा गलत पकड़ा, उसके बारे में मुझे नहीं पता। और उसके बाद क्या किया, पुलिस ने उसको पकड़ के उसका एनकाउंटर कर दिया। पुलिस ने वो जिस आदमी को पकड़ा था, उसका जिसने चाकू मारा, उसको मार दिया पुलिस ने। सो मीन्स सर्व द एंड। मीन्स सर्व द एंड का मतलब क्या है कि पुलिस को गलत काम नहीं करना, पुलिस को मीन्स सही इख्तियार करना। मीन्स सही इख्तियार करना, क्या करना, इसको पकड़ा, अच्छा केस बनाना, जज को, हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखना कि पूरा मोराल पुलिस का काम करे, इसने पुलिस को मारा है, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के 6 महीने के अंदर इसको सज़ा सुना दो, इसको सज़ा सुना दो, और उसके बाद उसके उम्र कैद हो जाए या फांसी की सज़ा हो जाए, वो करा लो। ये है मेरा प्रोफेशनल कंपीटेंस। किसका? निज़ामाबाद पुलिस का प्रोफेशनल कंपीटेंस। ये है, दम है कि कानून के हिसाब से चल के मैं न्याय पे, आई विल गेट जस्टिस, वो दम है मेरा। किसका? निज़ामाबाद पुलिस का। इजी अप्रोच क्या है? ले जाके इसको गोली मार दी, साहब मेरी बंदूक छीन रहा था, मैंने गोली मार दी। दिस इज इजी अप्रोच। अब क्या है कि मैं एक निज़ामाबाद पुलिस का कांस्टेबल हूं, ठीक है, मैं एक निज़ामाबाद पुलिस का कांस्टेबल हूं, ये कोई आदमी है, ये इसका लड़का है, ये लड़का के क्या बोलते हैं, मैं आके पुलिस कांस्टेबल कि तुम्हारा लड़का बहुत चोरी कर रहा है, ये कर रहा है, मैं उसका एनकाउंटर कर दूंगा। वही डर रहा है, डरा रहा है उसे कि जैसे इसका एनकाउंटर किया ना, इसका भी एनकाउंटर कर दूंगा, मेरे को पैसे दो। उसका डराएगा कि हमने इसका किया ना एनकाउंटर, वो बाप है, बाप सोचेगा यार जैसे इसका किया वैसा मेरा भी कर देगा। तो कानून मीन्स ओनली विल सर्व द एंड। महात्मा गांधी क्या बोलते थे कि जो मीन्स हैं, आपने जो भी काम करना है, अगर एंड आप अच्छा चाहते हैं, सोसाइटी में अमन हो, शांति हो, आप वो जो निजायती काम नहीं करके वो काम का आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। दैट इज अ वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। हमको आगे के टर्म का पर्सपेक्टिव लेके मीन्स ओनली सर्व द एंड। आई एम एसपीसीपी निजामाबाद और आई एम समबडी, आई विल से दैट इसने गलत किया, मैंने इसे मार दिया, खत्म हो गई बात। दैट इज एंड सर्व, ही सेज एंड सर्व द मीन। अब पुलिस वाले पे कोई भी अटैक करेगा, आप उसे गोली मार देंगे, वो ठीक है, वो बात ठीक है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो जिसने पुलिस वाले पे अटैक किया वो एक बड़े आदमी का लड़का है, उसको पुलिस वाले मार देंगे? उसको पुलिस वाले मार देंगे? नहीं मारेंगे। अब ये है
सड़क पे आप जा रहे हैं, हमारा एथिक्स क्या कहता है या वैल्यू सिस्टम क्या कहता है कि सबको बराबर देखो, ठीक है। अब जो भगवान का या ऊपर का कानून है कि सबको बराबर देखना, अब सूरज उगता है सुबह, वो झोपड़ी पे भी, गुड़सी पे भी उतना ही सनलाइट देता है और बड़े महल पे भी उतनी सनलाइट देता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। दैट इज ईश्वर का कानून, दैट इज भगवान का बनाया, दैट इज प्रकृति, दैट इज दैट कानून। उसके कानून के व्यतिरेकम करना इज नॉट गुड एज पर वैल्यू सिस्टम और एथिक्स के बारे में। उसके अलग जो करेगा वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये ऐसा है, अब हम पुलिस में है, तो आप सूट वूट में ऐसे डाल के गाड़ी से उतर रहा है, तो उसका गाड़ी को क्या करेंगे कि सर प्लीज़ साइड में कीजिए, ऐसा होगा ना, सर प्लीज़ गाड़ी साइड में कीजिए, ऐसा कुछ करे। और वही गाड़ी अगर कोई रिक्शा वाला जाना ना, है लंजा कोड़ का पकना जरपू, ऐसा बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे। ये क्या है, ये अनएथिकल बिहेवियर है। दिस इज अनएथिकल बिहेवियर, इट इज अगेंस्ट द वैल्यू सिस्टम्स दैट आर, हमारी सोसाइटी में जो वैल्यू सिस्टम जानते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद थे, वो रोज कहीं जाते थे आते थे, हमको तो इतना नहीं पता, एक औरत रोज वो जब जा रहे होते थे नीचे से तो उनके ऊपर कूड़ा डालती थी, वो जाते थे अपना झाड़ वाड़ के आगे चले जाते थे प्रॉफेट मोहम्मद। ऐसा होता गया, एक दिन वो जा रहे थे तो किसी ने कूड़ा नहीं डाला, जो छत से कोई लेडी उसके ऊपर कूड़ा डालती थी प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर। तो वो पूछे कि यार आज की वो क्या यार आज तो उसने कूड़ा नहीं डाला, तो बोला वो लेडी का इंतकाल हो गया। ऐसा आदमी वैल्यू सिस्टम कि उसको समझ आ जाएगी, अभी वो ना समझ है उसको समझ आ जाएगी, वैसा सोच के साथ आदमी, बड़े लोग ऐसा बढ़ते हैं कि अभी वो थोड़ा बचपना है, नादान है, उसको इतना समझ नहीं है, तो वैसा वह समझते हैं। तो दिस इज द वैल्यू सिस्टम, ये वैल्यू सिस्टम है, ठीक है। और वैल्यू सिस्टम हम कैसे सीखते हैं? मैं अपने, मेरे फादर, हम इतने से घर में रहते थे, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक इतना घर था। मैं, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे भाई, मेरे बहन, अंगीठी लगाना, खाना बनाना, खाना बना के अंगीठी निकाल बाहर। 40 किलोमीटर मेरे फादर रोज साइकिल से जाते थे, 40 किलोमीटर वापस आते थे साइकिल से। ऐसे अपने फादर को देखा हमने, जो मिला उसमें खुश, कि ऊपर से हुक्म है, रजाई है, उसमें हमारी रजा है, समझ गया। उसने हम डिवाइन विजडम को यू शुड नॉट क्वेश्चन, और यू शुड नॉट, जो परिस्थिति में रखा है उसमें अच्छा करके निकल, उसी में हमने अपना वो करा, जो चाय रोटी जो मिली उसको खा पी के अपना पढ़ते रहे, काम करते रहे, बस। ऐसा है कि जो अपने माँ बाप को मेहनत मशक्क़त ऐसा करते देखेगा वो भी अच्छा जाएगा। अब वही है हमारे फादर, कोई वो ऐसा ले लिए, पैसे ले लिए, जेब में डाल लिए, ऐसे कर लिए, और फुल पैसा आ रहा है, वो सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सब कुछ ऐसा कर रहे हैं, हम भी वैसे बन जाते? नहीं बनते हम ऐसे। हमेशा जो भी है, जैसे सपोज हम आईपीएस में बने, तो आईपीएस में बन के क्या तनख्वाह, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, ऐसे तो तनख्वाह है। वो हमारा जो हमारा ऐसे लिया ना, वो जीतने का, वो बनने से नहीं है। वो जो हमने 2-3 साल मेहनत करी, वो मेहनत, दैट जर्नी इज द वन दैट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन। जो लड़के, वो माँ ने रोज मीर चौक से बंडलागुड़ा जाके वापस आके अपने लड़के को वो बनाया, वो दुकान लग गई, उसका कुछ नहीं है। वो माँ को किस चीज़ का सेटिस्फैक्शन है कि मैं रोज ले जाके उसको छोड़ के आई 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जो मैं रोज चली, जिससे मेरा लड़का अच्छा बना, वो चीज़ की वैल्यू है। वही चीज़ दिल को हमेशा सुकून देगी, बाकी चीज़ सुकून नहीं देगी। ये है, द जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। यू फाइट अ फेयर बैटल। अब देखो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम है,
पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेटर्स आर द मोस्ट गिफ्टेड। उनका पेस बॉलर देख लो, उनका बैटिंग डिपार्टमेंट देख लो, बट क्या है, बट द वैल्यूज एंड एथिक्स आर नॉट देयर। कैसे गिर गई है नीचे? इंडिया से बार बार हार रही है, इससे हार रही है, अफगानिस्तान से भी कभी कभी हार जाती है। क्यों? वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट पाकिस्तान में वो सब पैसा लेके करप्शन से इसको निकाल दे रहे हैं, उसको डाल दे रहे हैं, ऐसा अपने उसके हिसाब से चल रहा पूरा। वैल्यूज़ और एथिक्स का हमेशा बहुत वो रुतबा है। अब वैल्यूज़ और एथिक्स से चलेंगे ना, आपको 1 साल कामयाबी नहीं मिलेगी, 2 साल कामयाबी नहीं मिलेगी,